हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्रंथि की क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे इसके क्या भाग हैं। फिर हम थर्ड में आपको बताएंगे इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि से बहुत प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है या फिर निकलते हैं। थर्ड देखते हैं हम पोजीशन मीन्स स्थिति क्या होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि ऑल्फैक्टरी एरिया के ऊपर स्थित होती है। या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। या फिर अगर दूसरी स्टेज में आप जानना चाहेंगे, बताने के चाहेंगे तो या ऑल्फैक्टरी जो आपकी जो नेजल कैविटी की ऊपर की दीवार होती है मीन्स जो ऊपर की सरफेस होती है उसके जस्ट ऊपर स्थित होती है। अब देखते हैं हम इसमें कैसे समझाएंगे आपको। क्या लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, क्या बताते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो ब्रेन का या फिर मस्तिष्क का जो निचला सतह होता है वहाँ पर स्थित होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेला टॉल्सिका। पिट्यूटरी ग्रंथि को जो हड्डी प्रोटेक्ट करती है उस हड्डी को हम सेला ट्यूल्सिका कहते हैं। इसको दूसरे नाम में क्या कहते हैं, टोल्सिस सेडल। यह स्फेनॉइड बोन का एक पार्ट होता है। फिर देखते हैं इसका पोजीशन मीन्स कैसे समझाएंगे यह पोजीशन भी कहाँ पर स्थित होती है। देखते हैं सबसे पहले क्या है पोजीशन में। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इसमें पोस्टेरियर लोब होता है, एक होता है इंटीरियर लोब, और एक इसके जो पोस्टेरियर और इंटीरियर लोब से बीच का एक कुछ सरफेस एरिया या कुछ कटा हुआ एरिया होता है या फिर कुछ धंसा हुआ या फिर बॉर्डर के साथ डिवाइड एरिया होता है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब के नाम से जानते हैं। या फिर पिट्यूटरी स्टाल्क या फिर साल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट के। अभी हमने ऊपर बताया था क्या पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एक होता है इंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, एक होता है इंटरमीडिएट लोब। अब इंटरमीडिएट लोब से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको फिगर के माध्यम से समझाया है। सबसे पहले क्या होता है, जो इंटीरियर लोब होता है, कौन सा इंटीरियर लोब से ACTH, कौन सा है ACTH, क्या है एड्रिनो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या है एड्रिनो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। यह मुख्यतः एड्रिनल जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को या फिर आपकी भाषा में समझने के करेंगे तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन कराने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है। दूसरा इसकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि की जो मिडिल एरिया होती है मीन्स आपको इंटरमीडिएट एरिया, उससे क्या बोलती है MSH। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के माध्यम से हमारी स्किन में कलर का होना शो करता है। क्या होता है, देखो क्या लिखा है MSH, क्या है मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकल करके स्किन में हमारे मिलेनिन या मिलेनोसाइट केमिकल का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण हमारी स्किन में डार्कनेस या लाइटनेस आती है। थर्ड आपका है ग्रोथ या फिर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो आकर के बोन्स में या मांसपेशियों में इसमें ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है या फिर विकास करता है। अगला एक हार्मोन क्या है TSH, क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब एक थायराइड हार्मोन्स होता है, कौन सा थायराइड स्टिमुलेटिंग, मीन्स थायराइड को कार्य करने के लिए अग्रेसिव करना, मीन्स उसको कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। इसमें होता है TSH, क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मुख्यतः थायराइड को उसके हार्मोन्स के सिक्रीशन करने के लिए उतावला करता है या फिर कहता है। क्या थायराइड से कौन निकलता है T3 और T4 या फिर थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि थायरॉक्सिन नाम मुख्यतः हार्मोन सिक्रेट जिम्मेदार होता है बॉडी वेट के लिए या फिर बॉडी को गेन करने के लिए या फिर बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए। अगला एक है गोनेडोट्रोपिन्स। क्या है गोनेडोट्रोपिन्स, इसको हम
सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स मुख्यतया या फिर गोनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। अब गोनाइड्स देखो, हार्मोन्स मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। गोनाइड्स एक होता है मेल में क्या होता है, टेस्टिस। क्या टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रेशन कराता है। कौन सा? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन कराता है। यह हार्मोन्स मुख्यतया मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। इस साइड में देखेंगे ओवरी। ओवरी या मुख्यतया फीमेल कैंडिडेट का, जहाँ से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है या फिर ओवम का प्रोडक्शन होता है, उसका पार्ट होता है ओवम। ये क्या है मिस, जो फीमेल के ओवा होते हैं इसी के माध्यम से बनते हैं। अब देखो, गोनाडो से एक टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा? गोनाडो से दो टाइप के हार्मोन्स। अब जो ओवरी में दो टाइप के हार्मोन, सबसे पहले आप देखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मिस क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 14 दिनों तक जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? ओस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? ओस्ट्रोजन। सेकेंड आपका, जैसे ही ओस्ट्रोजन का सिक्रेशन या फिर पूरा इलिमिनेट बॉडी से हो जाता है, उसी दिन से आपके बॉडी में, फीमेल कैंडिडेट के बॉडी में फिर किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखते हैं हम ADH। ये कौन सा है? ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किससे सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह मुख्यतः एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के माध्यम से किडनी में होने वाले फिल्ट्रेशन या उसके अदर कंपोनेंट को कितनी क्वांटिटी में फिल्टर करना, कितनी क्वांटिटी में यूरिन का फॉर्मेशन करना, ये सब विकास करता है, फिर बताता है कि हाँ इसको रोकना है कि इसको नहीं करना है। अगला आपका है प्रोलैक्टिन। अब देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करना। मीन्स आपके जो फीमेल कैंडिडेट के होता है मैमेलरी ग्लैंड या फिर मिल्क ग्लैंड के माध्यम से ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन कराना। एक आपका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मुख्यतः क्या कार्य होता है? यह मुख्यतः बेबी बर्थ के समय या फिर जन्म के समय जो यूट्रस में कंडक्शन लाता है, क्या यूट्रस जो होता है उसमें कंडक्शन लाने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। अगला हम आपको फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं कि क्या क्या इसके कार्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे हम पिट्यूटरी में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इंटीरियर पार्ट एक होता है, पोस्टीरियर और एक होता है इंटरमीडिएट। इंटीरियर पार्ट से कितने? थायराइड, TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, इससे बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। फिर अब देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किससे होता है? पिट्यूटरी से निकलता है। बट जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उससे कौन सा? थायराइड हार्मोन निकलता है। उसके बाद ADCH क्या है? ACTH, इसको बोलते हैं एडिनोकार्टिकोस्टेरॉइड। अब देखो, एडिनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होता है, तो आपके जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके एडिनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ओवरी में क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर लुटियम हार्मोन्स के नाम से ल्यूटियम या फिर हार्मोन सिक्रेट होता है, जिससे क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से प्रोजेस्टेरॉन और ओस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। अब देखिए, मेल कैंडिडेट में कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के माध्यम से क्या होता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नाम को हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अब देखो, फिर जो इंटीरियर पोर्ट है, कौन सा? इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है, उसके माध्यम से ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जैसे ही बॉडी में आता है वहाँ पर ग्रोथ या फिर ग्रोथ हार्मोन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बोन्स और बॉडी के पार्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं। थर्ड आपका है प्रोलैक्टिन। अगला हार्मोन्स क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो ब्लड के माध्यम से ब्रेस्ट में जाएगा, फिर ब्रेस्ट में जाकर के मिल्क में जो मिल्क होता है उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। किसके माध्यम से? मैमेलरी ग्लैंड के माध्यम से। आपका ADH का एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये मुख्यतः किडनी के माध्यम से किडनी को कितनी क्वांटिटी में यूरिन का फॉर्मेशन करना है इसको ये समझाता है या फिर बताता है। एक आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है रिस्पॉन्स होता है यूट्रस में कंडक्शन लाने के लिए। जिस समय बेबी का जन्म होता है उस पर कितना सीक्रेट का है कि बेबी को आसानी से जन्म दिया जा सके, इसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है? ब्रेस्ट में हो गया। अगर मेरा वीडियो सही लगा हो और
देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।